काफ़ी पेशेंट मेरे पास सवाल ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या काले मोतिये का ऑपरेशन भी होता है, ग्लाकोमा की सर्जरी भी होती है कि डॉक्टर साहब अगर ये हम ग्लाकोमा वाली ऑपरेशन करा लेंगे तो क्या मेरी आई ड्रॉप्स पूरी तरह बंद हो जाएंगी। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि ग्लाकोमा के लिए कौन कौन सी आई ड्रॉप्स अवेलेबल हैं, क्या उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कैसे उन साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो ग्लाकोमा का ट्रीटमेंट है वो आई ड्रॉप से हो जाता है। मेजॉरिटी का मतलब हुआ ऑलमोस्ट 90 टू 95% केसेस के अंदर वेरियस कॉम्बिनेशन से जो आई ड्रॉप्स की अवेलेबल हैं उनसे ये ट्रीटमेंट हो जाता है। जहाँ पर आई ड्रॉप से ट्रीटमेंट नहीं होता या ग्लाकोमा इस टाइप का है कि उसमें एडिशनल कुछ ट्रीटमेंट की अवेलेबल है, वहाँ पर सेकंड ऑप्शन आता है लेज़र थेरेपी का, कि किसी किसी केस में हम लेज़र आयरेडेक्टमी करते हैं या एसएलटी एक प्रोसीजर होता है, लेज़र ट्रेबेकोप्लास्टी, वो करते हैं। थर्ड ऑप्शन है सर्जरी, जहाँ पर भी आई ड्रॉप्स और लेज़र के बाद भी आपकी आँख का प्रेशर बढ़ रहा है या बीमारी दवाइयों के बाद भी प्रोग्रेस कर रही है, वहाँ पर सर्जरी का भी हमारे पास एक ऑप्शन है। अब देखिए, ये जो सर्जरी के ऑप्शंस हैं या जो ग्लाकोमा की सर्जरी होती है वो किन किन केसेस में की जाती है। तो इसमें पहला तो ये है कि मैक्सिमम मेडिकेशन के बाद भी अगर आपकी बीमारी बढ़ रही है, यानी कि हमने आपको 3 या 4 आई ड्रॉप दे रखी हैं और आप वो रेगुलरली डाल रहे हैं, लेकिन आपके जो विजुअल फील्ड पे चेंजेस हैं वो ओवर टाइम पीरियड प्रोग्रेस कर रहे हैं, या प्रेशर जो है वो एक लिमिट जो आपके लिए टारगेट प्रेशर है उससे हमेशा वो ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ पर ये सर्जरी होती है। सेकंड है कि किसी किसी केस में जब पेशेंट हमारे पास आता है तो ऑलरेडी डैमेज इतना एक्सटेंसिव होता है कि उसकी ऑलरेडी नज़र काफ़ी कम होती है, यानी कि 80 टू 90% डैमेज विजुअल फील्ड के अंदर ऑलरेडी हो रखा होता है। तो वहाँ पर हमें पता है कि आई ड्रॉप्स जो हैं इन केसेस में उतना इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाएंगी जितना सर्जरी से हो सकता है। तीसरी जो इंडिकेशन है वो ये कि अगर दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो पेशेंट को टॉलरेट नहीं हो रहे हैं, कि पेशेंट ये आके हमसे कहे कि भाई ये दवाई मैं डाल ही नहीं पा रहा हूँ, या तो वो सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट हों या आई रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट हों कि आई बहुत ज़्यादा लाल हो रही है, वाटरिंग हो रही है, एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, वहाँ पर हम ये जो है सर्जरी की इंडिकेशन करते हैं। फोर्थ इंडिकेशन है कि आँख के अंदर जो है ऑलरेडी मल्टीपल सर्जरीज हो रखी हैं, जैसे मानिए किसी का कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो रखा है या रेटिना की सर्जरी हो रखी है, वहाँ पर जो है दवाइयों से इतना एफिशिएंटली प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर एक सर्जरी का हमारे पास ऑप्शन होता है। फिफ्थ इंडिकेशन है कि पेशेंट दवाई डालना नहीं चाहता या उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो रेगुलरली एक लंबे टाइम के लिए आँख के अंदर दवाइयाँ नहीं डाल सकता। तो ये सारी कुछ मेन इंडिकेशंस हैं जहाँ पर ये ग्लाकोमा की सर्जरी की जाती है। अब ऑफ लेट ग्लाकोमा की सर्जरी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है, और मेन जो ये सर्जरी हैं ये 3 तरीके की सर्जरी आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल हैं। एक सर्जरी का नाम है मिग्स, MIGS, यानी कि मिनिमली इन्वेजिव ग्लाकोमा सर्जरी। सेकंड जो गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ट्रेबेकुलेक्टमी। और थर्ड, अगर आपके कोई कंडीशन ऐसी है जहाँ पे या तो ट्रेबेकुलेक्टमी फेल हो गई है या आँख के अंदर ऑलरेडी मल्टीपल सर्जरीज हो चुकी हैं, या ग्लाकोमा इस टाइप का है जहाँ पर हमें पता है कि ये पहले 2 ऑप्शन काम नहीं करेंगे, वहाँ पर फिर हम एक शंट सर्जरी होती है, आपकी आँख के अंदर एक पतली सी ट्यूब हम लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं शंट, और उस ट्यूब के थ्रू जो है वो आपकी आँख का प्रेशर कंट्रोल होता है। तो अब देखिए, ये जो मिक्स्ड सर्जरी है, जो MIGS जिसको हम बोलते हैं, ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है। तो ये मिक्स्ड सर्जरी जो है ये बेसिकली 2 तरीके की है। इसमें पहला है कि इसमें बहुत छोटे छोटे एक मेटल के ट्यूब या शंट जिनको बोलें वो अवेलेबल हैं, और वो हम आपकी आँख के एक पर्टिकुलर पोर्शन ट्रेबेकुलर मैशवर्क के वहाँ पर हम इंसर्ट कर देते हैं, और ये बड़ी ही माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है। और फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि वो जो हमने छोटे छोटे 2 ट्यूब्स आपकी आँख के अंदर लगाए हैं, उन ट्यूब्स के थ्रू आपका प्रेशर जो है वो एफिशिएंटली कंट्रोल हो जाएगा।
ये वाला जो ऑपरेशन है ये बहुत इनिशियल स्टेजेस में या मॉडरेट ग्लाइकोमा के अंदर ही काम करता है। सेकंड जो मिक्स सर्जरी के अंदर आता है उसको हम बोलते हैं गोनियोटमी या बैंग सर्जरी भी बोलते हैं, कि एक निडल की मदद से ट्रेबरकुलर मैशवर्क में हम एक विंडो टाइप या एक इंसिजन टाइप लगा देते हैं, जिससे वो वहाँ से जो आँख का पानी का फ्लो है वो थोड़ा बेटर कंट्रोल हो जाता है। बट ये वाली जो सर्जरी है इन केस मॉडरेट केसेस के अंदर ही काम करती है, क्योंकि ये मिनिमली इन्वेजिव है। इनका जो प्रेशर कंट्रोल करने का जो तरीका है वो भी एक लिमिट है उसकी, कि कितना प्रेशर ये कंट्रोल करते हैं। तो ये अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्लाइकोमा के अंदर ही काम करती हैं। अब देखिए, जो ये मिक्स सर्जरी है इसकी एक जो डिसएडवांटेज या जो भी हम कहें, कि ये सर्जरी मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर हम कैटरेक्ट सर्जरी के साथ कंबाइन करते हैं। तो या तो हमें गोनियोटमी करनी है, उसके अंदर एक इंसिजन लगाना है, या वो ट्यूब या छोटे छोटे शंट हैं वो हमें आँख के अंदर लगाने हैं, वो जो है कैटरेक्ट सर्जरी के साथ कंबाइन करके ही लगाए जाते हैं। सेकंड जो सर्जरी है और जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम करते हैं, वो है ट्रेबेक्लेक्टमी। ट्रेबेक्लेक्टमी में क्या होता है कि जैसे देखिए ये हमारी एक आँख है, इसके जो वाइट पोर्शन है जहाँ पर हमारा कॉर्निया और स्क्लीरा दोनों मिलते हैं, वहाँ पर हम एक छोटी सी 1/2 mm की एक विंडो बना देते हैं। और उस विंडो को बनाकर जो हमारी आँख का कंजंक्टिवा है, कंजंक्टिवा क्या होता है, जैसे हमारी स्किन है वैसे ही आँख की भी एक अपनी स्किन होती है जिसको हम बोलते हैं कंजंक्टिवा। और उस विंडो को हम उस कंजंक्टिवा के ऊपर से कवर कर देते हैं, जिससे उस विंडो से पानी जो आँख का है एक उसको एडिशनल पैसेज मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है, और वो पानी वहाँ से धीरे धीरे कर कर बाहर जाता रहता है और आपकी आँख का प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो जाता है। इस सर्जरी में रफली 20 टू 25 मिनट्स लगते हैं करने के लिए, और ये किसी किसी केस में हम कैटरेक्ट के साथ भी कंबाइन करते हैं और आइसोलेटेड भी कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को इस सर्जरी के अंदर थोड़ी बहुत इरिटेशन, रेडनेस वगैरह हो सकती है, बट वो यूजुअली हफ्ते 10 दिन के अंदर कंट्रोल हो जाती है। थर्ड जो सर्जरी है जिसको हम बोलते हैं शंट सर्जरी, या जिसके अंदर हम आँख के अंदर एक ट्यूब डालते हैं प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, वो थोड़ा रेजिस्टेंट केसेस के अंदर, या जैसे नियोवैस्कुलर ग्लाइकोमा हो गया वहाँ पर, जहाँ या फिर जहाँ पे केराटोप्लास्टी जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट वाले केसेस हैं वहाँ पर, या मल्टीपल आई के अंदर रेटिना की सर्जरी हो रखी है, बकल लगा हुआ है आँख के अंदर, उन केसेस के अंदर वो शंट सर्जरी हम करते हैं, बिकॉज वहाँ पर जो ये ट्रेबेक्लेक्टमी है वो उतनी तरीके से काम नहीं करती और ज़्यादातर केसेस में उसका फेल होने की रिस्क रहती है। अब ये जो शंट सर्जरी है इसके अंदर भी रफली 45 मिनट्स का टाइम लगता है करने के लिए, और इनिशियल पीरियड के अंदर थोड़ी बहुत इरिटेशन रहती है और आई को स्टेबलाइज होने में हफ्ता 10 दिन लग जाता है। अब हम चाहे शंट सर्जरी करें या हम ट्रेबेक्लेक्टमी करें, हर सर्जरी का कोई ना कोई अपना एक रिस्क इन्वॉल्व भी होता है। तो इन ग्लाइकोमा सर्जरी के जो मेन रिस्क हैं वो ये कि प्रेशर जो है किसी किसी केस में एक लिमिट से ज़्यादा नीचे चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटनी, कि प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा नीचे चला गया। अगर वैसा हो जाए तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर वो ओवर टाइम पीरियड 7 से 10 दिन के अंदर स्टेबलाइज हो जाता है। बट जहाँ पर वो प्रेशर स्टेबलाइज नहीं होता है और हमें लगता है कि ये प्रेशर जो है लिमिट से ज़्यादा कम हो गया है, वहाँ पर हमें सर्जरी कई बार दोबारा रिवाइज करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, यानी कि उसमें एक आध स्टिच लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे जो पानी का फ्लो है वो हम एक बेटर तरीके से रेगुलेट कर पाएँ। सेकंड रिस्क जो होता है वो है ब्लीडिंग का, कि आँख के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है किसी किसी केस में। बट वो ब्लीडिंग वाला जो रिस्क है वो इतना मेजर रिस्क नहीं है, वो अपने आप 7 से 10 दिन के अंदर क्लियर हो जाता है, और अगर क्लियर अपने आप नहीं भी हो तो एक एसी वॉश करके प्रोसीजर है वो जाके हम कर सकते हैं। थर्ड रिस्क ये है कि किसी किसी केस में शुरू के टाइम पीरियड में तो ये प्रेशर कंट्रोल रहता है, बट जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है 6 महीने, साल, 2 साल के बाद, ये जो रास्ता हमने बनाया है प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये बंद हो जाता है। बिकॉज ये कोई नेचुरल ओपनिंग तो है नहीं, ये तो हमने एक आर्टिफिशियली सर्जरिकल मेथड से एक ओपनिंग बनाई है, तो बॉडी की एक रिस्पॉन्स रहती है इस ओपनिंग को बंद करने के लिए।
तो जब बॉडी की एक रिस्पॉन्स रहती है उस ओपनिंग को बंद करने के लिए, और वो जहाँ पर कभी बंद हो जाए तो उसको दोबारा जाकर खोलने की ज़रूरत पड़ सकती है, और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं ब्लैब निडलिंग के। एक निडल की मदद से हम उसको खोल सकते हैं, या कई केसेस के अंदर ब्लैब रिवीजन के पूरा ऑपरेशन दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब इसमें पेशेंट्स का जो एक मेन कंसर्न या सवाल जो रहता है वो ये कि डॉक्टर साहब, अगर ये हम ग्लूकोमा वाली ऑपरेशन करा लेंगे तो क्या मेरी आई ड्रॉप्स पूरी तरह बंद हो जाएंगी? तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी जो आई ड्रॉप्स हैं वो बंद हो जाएंगी, या फिर अगर बंद नहीं भी होती हैं तो उनकी जो क्वांटम है कि कितनी बार आपको डालनी पड़ रही हैं, वो दवाइयाँ ज़रूर कम हो जाएंगी। कि मान लीजिए सर्जरी से पहले आप 3 या 4 दवाइयाँ डाल रहे थे, तो हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद आपको सिर्फ एक दवाई डालने की ज़रूरत पड़े। बट मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर दवाइयाँ, हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि दवाइयों को बंद करवा पाएँ, लेकिन इस सर्जरी का क्या रिस्पॉन्स रहता है ये डिसीजन उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रेशर कितना एफिशिएंटली कंट्रोल हो रहा है, सर्जरी के बाद आपकी जो विजुअल फील्ड वगैरह हैं वो स्टेबल हैं, या उसके बाद भी वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं, लेकिन इन ट्रीटमेंट ऑप्शन से जितना नज़र का नुकसान हो गया है वो रिवर्स नहीं होता, वो वापस लौट के नहीं आता, ना वो आई ड्रॉप से वापस आता है, ना वो सर्जरी से वापस आता है। तो आपने अपनी बीमारी को लेकर एकदम सजग और जागरूक रहना है कि जितना नुकसान हो गया वो रिवर्स नहीं होगा, लेकिन आई ड्रॉप्स की मदद से, लेज़र की मदद से, सर्जरी की मदद से उस बीमारी को हम वहीं पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको जो ग्लूकोमा के लिए आई ड्रॉप्स के अलावा जो सर्जरी के ऑप्शंस हैं वो हमने आपसे इनके बारे में बात करी। उम्मीद करते हैं कि जिन भी पेशेंट्स को ग्लूकोमा है या जो इस बीमारी के बारे में और जानना चाहते हैं, उन्हें क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस आज की डेट में अवेलेबल हैं उसके बारे में काफ़ी हद तक जानकारी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।